यस बेटा, 10th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हम स्फेरिकल मिरर करते हुए, कनकेव कन्वेक्स को पार करते हुए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर शायद कर गए थे, कंप्लीट कर गए थे। अब बेटा वो जो डायग्राम्स है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से हमें क्लियर होने चाहिए, ड्रॉ करने आने चाहिए। ओके, और वो जो 6 केसेस है ना आपके, उनके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स वो भी एन रटे हुए होने चाहिए। डायग्राम बनाना तो आना ही चाहिए, या डायग्राम बनाने से पहले पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे और इमेज कहां बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा। अगर आपको पहले से क्लियर होगा बेटा, तो आगे चलकर जब हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मैंने बोल रहा यार एक टेबल बनाना, उस टेबल में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और उसके बाद नेचर ऑफ इमेज और कैसे कैसे इमेज बनती है वो भी आप लिखना। तो उम्मीद है कि आपने लिखा होगा यार, जिन्होंने लिखा होगा उनको चीज़ें आ गई होंगी। अब जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनको कैसे आएंगी। ठीक है जी, तो बार बार बोल रहे हैं डायग्राम पे बेस्ड चैप्टर है, डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, डायग्राम आएंगे तभी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव के हमने केसेस किए, टेबल आपने बनाना था, एक कन्वेक्स वाला पार्ट रह गया, वो भी करा देंगे। सबसे पहली बात, कनकेव के कितने केसेस बनने हैं यार, 6 केसेस बननी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बिटवीन पी एंड एफ, इट इज बिटवीन पी एंड एफ। दूसरे नंबर पे भाई ऑब्जेक्ट कहां आ गया था, पूरा पूरा एफ पी। तीसरे नंबर में इट वॉज बिटवीन सी एंड एफ। फिर चौथे नंबर पे क्या था, कहां चले गया था, एट सी। फिर भाई बियॉन्ड सी, एंड लास्ट में फिर हमने छठा केस क्या था, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो मैंने बोला इनके रिजल्ट क्या नहीं है, डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। इमेज बनेगी कहां भाई, पहले ही क्लियर होना चाहिए, नेचर भी पहले ही क्लियर होना चाहिए। पी एंड एफ वाले केस में आपको याद होगा इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड बिहाइंड द मिरर। एट एफ पे तो कहां चले गई इमेज, एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली मैग्निफाइड, कहां, एट इंफिनिटी। मैं बोल रहा हूं यार ये ऐसे ही पता होनी चाहिए, मतलब डायग्राम बनाने के बाद नहीं, पहले ही पता होना चाहिए कि कहां बनेगी, कैसे बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ में कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड है, और बियॉन्ड सी बनी थी ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। रियल है तो जिस तरह मिरर है उसी तरह बननी चाहिए बेटा। एट सी वाले केस में कैसी थी यार, रियल थी, इन्वर्टेड थी, सेम साइज। कैसी जी, सेम साइज, और कहां, एट सी। ये टेबल मैं बार बार बोल रहा हूं, बनाना आना चाहिए। बियॉन्ड सी वाले केस में भी कैसी थी, रियल है, इन्वर्टेड है। बियॉन्ड सी वाले केस में बेटा ये देख, पहले हाईली मैग्नीफाइड थी, फिर मैग्नीफाइड हुई, फिर सेम हो गई, छोटी हो रही है ना। अब सेम के बाद क्या आना है, छोटी हो जाएगी, छोटी, डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। और जब ये बियॉन्ड सी है तो ये कहां आ जाएगी, बिटवीन एफ एंड
सी आ जाएंगी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज बियॉन्ड सी है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी। और लास्ट केस इन्फिनिटी वाले केस में तो कैसी बनेगी, हम रियल बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे और हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। और कहां पर बन जाएगी, एट एफ, हाईली डिमिनिश्ड एट एफ। तो ये भाई हो गया था, और कर लेना, क्लियर होना चाहिए। लास्ट केस में बेटा मैं कह रहा था कि जो इन्फिनिटी वाला केस है ना, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, तो डायग्राम मैंने कहा था सिंपल वाला एनसीईआरटी वाला बनाता हूं। एक और डायग्राम होता है बढ़िया सा, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो एक तो वो डायग्राम कवर अप करते हैं, फिर कनकेव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर कर लेंगे। उसमें को बहुत ज्यादा केसेस ऐसे बनते नहीं है, कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा केसेस बनते नहीं, एक ही केस है उसका, तो जहां मर्जी रख दो, इमेज का नेचर में फर्क नहीं पड़ना, वर्चुअली बनानी है उसका एक ही केस बनेगा। ओके, तो पहले जो आपका इन्फिनिटी वाला केस था ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, उसका एक और डायग्राम दे रहा हूं आपको, लिख लो। सिक्स्थ केस जो चल रहा था उसी का पार्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो कनकेव मिरर के केस में, तो जो सही डायग्राम है यार एक्चुअल, वो ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम बनाया वो एनसीईआरटी में चलो वही दिया होता है, लेकिन उसमें ना ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट आ गया था। तो ये हो गया जी फोकस, ये हो गया उतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो बेटा उससे पैरेलल रेज आ रही होंगी। कैसी रेज आ रही होंगी, पैरेलल रेज आ रही होंगी। ये क्या हो गया जी, फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी बहुत दूर होता है ना, मैंने पहले भी बोला था। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे रेज जब आएंगी तो पैरेलल आएंगी, और अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो मतलब जो रेज जा रही हैं वो पैरेलल जाएंगी। ठीक है, इन्फिनिटी से आती हुई रेज भी पैरेलल है भैया, इन्फिनिटी की ओर जाती हुई रेज भी पैरेलल होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहां से आती हुई रेज हमें कैसी शो करनी है, पैरेलल। ठीक है, ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज कैसी शो करनी होती है, पैरेलल शो करनी होती है। तो ये ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज बिल्कुल कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल शो कर दी। ओके, अब ये रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी यार, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी कि फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट एफ। तो ये इमेजेस जो हैं कुछ ऐसी बनेगी इमेज, ये सी मान लो यार। ठीक है जी, ये मान लो सी है, तो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर आएगी, ये वाली रे सी से जा रही है ना, सी वाली वापस ही हो जाएगी। ये जहां मिलेंगी वहां पे क्या होना चाहिए भाई, फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे ही डाल दी बेटा कहीं पर भी, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, सी वाली रिफ्लेक्ट होके वापस बिल्कुल वहीं पे चली गई। दोनों जहां मिलेंगी वहां पे क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। और रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो ये पैरेलल रेज ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे, सी वाली वापस जहां ये मिली वहां इमेज हो गई, और इमेज बननी कहां चाहिए थी, फोकस पे है, तो वहां पे क्या लगा दिया मैंने, फोकस लगा दिया। तो ये क्या हो गई यार, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ये भी बना सकते हो, मतलब इस डायग्राम को भी आप यूज कर सकते हो, बाकी जो आपको अच्छा लगे वही बना देना। ओके जी, अब अगली हेडिंग डाल लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर भाई, कन्वेक्स मिरर। हमने बोला कनकेव के तो फिर भी 6 केसेस हैं, कन्वेक्स मिरर के केस में कोई केसेस वैसेस नहीं बनने यार, एक ही तरह की क्या बननी है, इमेज बननी है। हाँ, उसके साइज में बस
कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार वर्चुअली बनेगी, हर बार छोटी ही बनेगी, हर बार इरेक्ट ही बनेगी। ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो क्या लिखा आपने? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। मान लो यार ये कन्वेक्स मिरर है, अब इतना तो याद हो ही गया होगा। कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर एंड कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ओके जी, अब ये हो गया आपका पॉइंट, पोल हो गया। ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख दे यार, ये मैंने ले लिया। अब इसमें मैंने बोला केस का चक्कर ही नहीं है, रख दिया बस। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है इसका इधर होगा और फोकस भी इसी तरफ होगा। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा कितनी रेज चाहिए होती है हमें? कम से कम 2। और दोनों कैसी चाहिए होती है? जिसके बारे में हमें नॉलेज हो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद उन्होंने जाना किधर से है। तो जी एक हमने पैरेलल रे डाली जी, ठीक है। पैरेलल डाइवर्ज होगी, लेकिन कैसे डाइवर्ज होगी? ऐसे जैसे कि ये फोकस से आती हुई नजर आए। याद करो, पैरेलल नहीं तो फोकस से यहां आना है या जाना है। कनकेव होता तो पैरेलल फोकस से जाती, कन्वेक्स है तो ये पैरेलल वाली फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो ये पैरेलल है मेरे भाई, ये कुछ ऐसे डाइवर्ज होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी कि देखने वाले को लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ऐसे गई ऐसे जाएगी। दूसरी रे, अब सी एफ तो उधर है, पोल पे डाल देते हैं। ये पोल पे डाल दी तो ये पोल वाली मैंने बोला पोल से आता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल हो जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है भैया, उतना सा मेजर कर लो, ये ऐसे निकल जाएगी। तो हमारे ए से यानी कि ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से 2 रेज चली थी, एक पैरेलल वाली जा रही इधर और एक पोल पे डाली थी। ये I = एंगल R फॉलो करते हुए मैंने इधर को भेज दिया। तो ये 2 हैं बेटा जी रिफ्लेक्टेड रेज। अब आप देख रहे हो ये दोनों रेज नहीं मिलेंगी, इनका मिलन नहीं हो पाएगा, ये तो जुदा होनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, हम जुदा हो गए वाला गाना गाते हुए कि एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, कि हम जुदा हो गए। ये कभी मीट नहीं करेंगी। देखने वाले को लगेगा कि जैसे कि ये रेज पीछे कहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो बेटा अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो भाई ये तो पहले से एक्सटेंडेड थी, और अगर इसको एक्सटेंड करूंगा पीछे की ओर तो ये यहां मिल जाएगी। अब ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज हो जाएगी। और ये जो इमेज है ए डैश बी डैश आपको दिख ही रहा है कैसी है भैया, ये तो सीधी है, ये तो छोटी भी है। अब क्योंकि एक्चुअली नहीं मीट कर रही तो ये वर्चुअल भी है। तो इसके नेचर के बारे में अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा कि ये कैसी है, इट इज वर्चुअल। दूसरी बात इट इज इरेक्ट यानी सीधी, और तीसरी बात इट इज डिमिनिश्ड, और चौथी बात भी लिख लो बिटवीन P एंड F, और पांचवी बात भी लिख लो ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, सॉरी कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग, इस पे टकराएंगी ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये डाइवर्जिंग है मेरे भाई, और डाइवर्जिंग है, इसकी इमेज जो है उसका नेचर हर बार यही आएगा, हर बार वर्चुअल, हर बार इरेक्ट, हर बार डिमिनिश्ड, हर बार बिटवीन
P एंड F। इसको तो आगे ले जा, पीछे ले जा, पीछे ले जा, आगे ले जा। इसके साइज में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहेगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा लेकिन उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। हमेशा सीधा, हमेशा छोटा, हमेशा वर्चुअल और हर बार बिटवीन P एंड F। तो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, कनकेव भी हो गए, कन्वेक्स भी हो गए। 7 केसेस मान के चलो, 6 केसेस कनकेव के, 7 केसेस, सॉरी 1 केस कन्वेक्स का। तो रे डायग्राम अगर आएंगे तभी आगे की बात हो पाएगी। करो इसकी प्रैक्टिस, आगे की बात अभी बाकी है। तो बेटा यार हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर भी अब कर लिया। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर 6 केसेस पहले किए थे। कन्वेक्स का बेसिकली एक ही होता है, अगर इन्फिनिटी वाला केस इन्वॉल्व कर दो तो 2 केस बन जाएंगे। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए है वो ये है कि आपको कनकेव के 6 केसेस में कहां कहां इमेज बनेगी और उसका नेचर क्या क्या होगा, बेटा वो रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगला टॉपिक जो अपना आ रहा है उसमें हमने मिरर फार्मूला वगैरह डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, इमेज कहां बनी होगी, मिरर कनकेव में कैसी बनेगी, कन्वेक्स के केस में कैसी बनेगी, वो सारे की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक में अगर आप पढ़ते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो, आपको एक टेबल बना होता है, जो मैंने टेबल आपको बनाने के लिए बोला था ना, वो वाला टेबल हर बुक में बना होता है। चाहे अपने आप बना लो, चाहे बुक से देखकर बना लो। अपने आप बनाओगे तो बढ़िया रहोगे। आप अपने आप लिखो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, उसके बाद इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर। अगर अपने आप बेटा रेडी करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से उस टेबल को स्टडी करो बेटा। तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स बेटा मेंटेन करें तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी लाइट की इंट्रोडक्शन के बाद बेसिकली क्या स्टार्ट करा दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थोड़ी सी बात प्लेन मिरर की, फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स की इंट्रोडक्शन कर दी कि जी एक स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है जी, अब स्फेरिकल मिरर्स में एक कनकेव आ गया या फिर कन्वेक्स आ गया जी। अब कनकेव कन्वेक्स की हमने क्या कर ली, इमेज फॉर्मेशन। अब ये बहुत ही, ये लगा लो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो फिर है ही है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, इमेज बनाकर दिखाओ। अब अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, एक तो हम क्या कर लेते हैं, छोटी सी बात, इस पे क्वेश्चन आ जाता है यार, यूजेस ऑफ मिरर्स कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। बस वैसे ही डिस्कस करा दूंगा थोड़ा सा, यूजेस ऑफ कनकेव या कन्वेक्स मिरर। एक बात जो अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम करेंगे साइन कन्वेंशंस यूज इन मिरर्स, है ना, यूज इन स्फेरिकल मिरर्स। और उसके बाद बेटा एक हमने करना है आज के टारगेट में, मिरर फार्मूला। बीच में ही किसका कंसेप्ट लेके आएंगे, एक मैग्निफिकेशन का भी कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो ये वैसे ही लिख दिए मैंने, कोई चीज मिस ना हो जाए। तो रिफ्लेक्शन इंट्रोडक्शन डन है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं डन है, कनकेव कन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन डन है। यूजेस से हम अभी आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कुछ नहीं, 5-7 मिनट लगाऊंगा, यूजेस पे क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ इसलिए। अब यूजेस में कनकेव के अपने यूजेस होते हैं यार, कनकेव मिरर्स के अपने यूजेस हैं और कन्वेक्स के अपने यूजेस हैं जी। अब जो आपका कनकेव मिरर है ना बेटा, सबसे पहले एक इसका यूज लिखा होता है बुक्स में कि इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स या
एज अ शेविंग मिरर। अगर आप याद करो इसका फर्स्ट केस कि ऑब्जेक्ट जब P एंड F के बीच में होता है, बेटा याद करो, अब देखना तो आपको पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा तो ये मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कनकेव मिरर का फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, तो ये कैसी इमेज बनाता है? मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। वो बात दूसरी है कि ये वर्चुअल होती थी, ये P है, ये बेटा F है। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो आपकी इमेज यहां पे बनी थी बॉडी वाली। तो इसको यूज करते हैं डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट ने क्या करना होता है, जब आपने दांत वांत सेट करवाने जाते हो ना, तो बड़ा सा मिरर होता है, उस पर आपकी रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रही होती है। तो कौन सा केस यूज हो रहा होता है? आपका फेस मिरर के ज्यादा नजदीक चले जाता है, P और F के बीच में मैग्नीफाइड इमेज आती है और उससे इरेक्ट भी होती है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती, वो ठीक ठाक तरीके से बढ़िया आपके दांत वांत सेट करते रहते हैं। यहां इट इज यूज बाय फॉर शेविंग, ठीक है ना। शेविंग मिरर में भी इसका यूज होता है, क्योंकि शेविंग मिरर में भी फेस पास ले आते हैं हम उसके। फेस जो आपका P और F के, ये मिरर है, फेस बीच में आ गया, F पीछे चले गया, P और F के बीच में आ गया, ये भी बिग साइज इमेज बना देता है। शेविंग भी चलो बढ़िया हो जाती होगी। बुक्स में ये लिखा था डेंटिस्ट शेविंग मिरर होता है यूज, और भी कई दिए होंगे। सबसे मेन यूज चलो इसका हाँ वो रह गया कि एज ए रिफ्लेक्टर तो यूज होता ही है यार। जितनी भी लाइट्स हैं, लाइट्स के पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है, ताकि जब लाइट जले तो पीछे जो लाइट जा रही है वो भी वेस्ट ना हो, वो भी आगे की ओर ही जाए। रिफ्लेक्टर के रूप में भी बेसिकली कनकेव मिरर यूज होता है। हाँ, उसकी शेप थोड़ी सी एग्जैक्ट स्फेरिकल की बजाय पैराबोलिक कर दी जाती है। पैराबोलिक क्यों कर दी जाती है वो बाद में देखते हैं, लेकिन बेसिकली वो कौन सा होता है बेटा? कनकेव मिरर ही होता है। उसकी यहां पे मिरर के आगे लाइट लग गई, चाहे वो गाड़ी की हेडलाइट हो, चाहे जो आपकी फ्लड लाइट्स वगैरह होती हैं वो हो, उन सब में बेसिकली जो मिरर यूज होगा कौन सा यूज होगा? कनकेव मिरर। तो तीन बातें हो गई हमने जो की हैं, यूज बाय डेंटिस्ट, यूज एज ए शेविंग मिरर, या फिर एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स। ठीक है जी, हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होते हैं। और भी दिए होंगे यार, पढ़ लेना। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका बेटा सबसे मेन जो यूज है वो है एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू यानी पीछे का व्यू, रियर यानी पीछे का, व्यू या व्यू। तो रियर व्यू, गाड़ियों में ड्राइवर के साइड पे एक मिरर लगा होता है जिसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। बाइक पे भी लगा होगा, स्कूटी पे भी लगा होगा, सब पे लगा होगा। उसमें पीछे का पता लगता रहता है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। जब मोड़ काटना होता है तो पीछे का हिसाब लगाकर ही काटना होता है बेटा। बाइक स्कूटी पर तो फिर भी हम जब मोड़ काटना होता है ना, ऐसे करके घूम के पीछे थोड़ा देख भी लेते हैं। अब कार चलाते वक्त या ट्रक चलाते वक्त या कोई भी बड़ा व्हीकल फोर व्हीलर चलाते वक्त, अब जो ड्राइवर है वो मुंह निकाल निकाल के तो पीछे देखेगा नहीं कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से मैं मोड़ काटूं। हाँ, बिना देखे काट देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पीछे वाले का भी नुकसान हो सकता है, आगे वाले का भी, मोड़ने वाले का तो होगा ही होगा। तो बेटा रियर व्यू मिरर लगा होता है। रियर व्यू मिरर के बिना गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जब भी आपने मोड़ काटना है तो आप पीछे देखोगे। वैसे भी पीछे का व्यू भी पता होना चाहिए कि पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। तो रियर व्यू मिरर में यूज कौन सा होता है? कन्वेक्स। अच्छा, कन्वेक्स यूज होने के दो कारण। पहली बात, कन्वेक्स याद करो ऑलवेज इरेक्ट वाली इमेज देता है। ऑलवेज इरेक्ट मतलब हमेशा ही जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। अच्छा, कनकेव लगा दो तो कनकेव की में तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, इमेज उल्टी हो जाती है। अब अगर कनकेव लगा दोगे तो पीछे की गाड़ियां उल्टी दिखनी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना पता लगेगा, गाड़ी नहीं चला पाएगा बंदा।
तो ऐसा मिरर यूज होना चाहिए वो जो कम से कम इमेज तो सीधी रखे। अब वो कन्वेक्स ही है जो हर पोजीशन में, अब गाड़ी की पोजीशन पीछे वाले की आपके हिसाब से तो आपके मिरर के हिसाब से चेंज होती रहेगी, जो इमेज को क्या रखे, सीधे रखे। तो सबसे जरूरी सीधा रखना था, वो कन्वेक्स ही कर सकता है। और दूसरी बात, कन्वेक्स ना स्मॉल इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज बनाने से वो ज्यादा एरिया कवर कर लेता है, तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो जाता है। तो कन्वेक्स इसलिए यूज होता है बिकॉज इट गिव्स ऑलवेज इरेक्ट इमेज एंड इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज। फील्ड ऑफ व्यू लार्ज मतलब कि वो ज्यादा एरिया कवर करवा देता है, पीछे पूरी सड़क पे जो गाड़ियां आ रही हैं वो सारी की सारी शो हो सकती हैं। रीजन, वो इमेज डिमिनिश देता है तो ज्यादा एरिया कवर कर जाता है। तो दो रीजन है, इट गिव्स इरेक्ट इमेज ऑलवेज एंड इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज। बेटा फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज। एक और बात यार, उन मिरर्स पे ना, रियर व्यू मिरर, कभी आप ध्यान से देखो तो लिखा होता है उस पे, कुछ लिखा होता है, मतलब उसमें मिरर में लिखा होता है, मिटेगा भी नहीं। उसमें लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स इसमें दिख रहे हैं आपको, दे आर नॉट एट एक्चुअल डिस्टेंस एट विच दे अपीयर, दे आर क्लोजर देन दे अपीयर। लगेगा जैसे दूर है लेकिन होते क्या है, क्लोजर है। वो कंपनी ने लिख रखा है, नहीं तो बाद में कोई लड़ाई करने चले जाएगा कि यार हमें तो वहां दिख रहा था, आपका मिरर दिखा रहा है, हम तो उसके हिसाब से मोड़ गए, गाड़ी तो दिख रही थी पीछे लेकिन मिरर के हिसाब से जहां दिख रही थी हमने उसके हिसाब से मोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली उतनी दूरी पर नहीं थी, वो तो पास था। तो उन्होंने पहले लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसका कारण फिर आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो जो इमेज है जितनी एक्चुअल दूरी पे है उतनी नहीं, उससे पास ही नजर आएगी। आप इसका रे डायग्राम बनाकर देखो जरा। तो कन्वेक्स का यूज एक तो यहां होता है, एक फिर कई बार कन्वेक्स का यूज होता है एज ए सिक्योरिटी मिरर। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं ना, उनके गेट के बाहर एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, वो कन्वेक्स होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड एक जगह पे बैठा होता है, सामने तो उसको दिख रहा है लेकिन उसके सामने एक बड़ा सा मिरर भी लगा होता है, तो पीछे वाली जो चीजें है ना वो भी उसको मिरर में देख रही है, सामने तो वो देख ही रहा है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बाहर या कोई बड़ी सोसाइटी होगी उसके गेट वेट के बाहर भी ऐसे मिरर लगे हुए आपने देखे जरूर होंगे। तो ये था यार यूजेस ऑफ मिरर। बाकी अपनी बुक्स वगैरह पढ़ो, उसमें और भी कोई कुछ लिखा हो सकता है और भी याद करना। तो पहला टॉपिक मैंने बोला था क्या करेंगे हम, यूजेस ऑफ कनकेव या कन्वेक्स मिरर, ये हो गया। चलो कोई खास बात नहीं थी इसमें, कर लोगे आप। अब खास बात आ रही है भाई, एक तो हमने साइन कन्वेंशन यूज करनी है, एक मिरर फार्मूला डिस्कस करना, ठीक है। साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले साइन कन्वेंशंस ही देखते हैं कि अब ये साइन कन्वेंशंस क्या चीज है, या साइन कन्वेंशंस का क्या बेटा जी मीनिंग हो सकता है। बेटा साइन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। साइन मतलब जो हमें कुछ बता रहा है, हमने मार्किंग कर दी। यहां पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव ही है। साइन मतलब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, मतलब हमने किस चीज को पॉजिटिव मानना है, किस चीज को नेगेटिव मानना है। इमेज फॉर्मेशन के दौरान हम ऐसा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखना 3 बातें रह गई, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन। अभी मैं फिलहाल चलो इसको मिटा देता हूं। तो साइन कन्वेंशन मेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। ओके, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मिरर होगा और उसका एक पोल होगा जी। कनकेव हो कन्वेक्स हो भाई, जैसे ये मान लो मेनली में हम लोग कनकेव ही बनाते हैं, हमने भी क्या बना दिया, कनकेव बना दिया। तो ये कनकेव मिरर है मेरे भाई। ये बीच में क्या है, इसका पोल हो गया। अब बेटा
एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, अब वो भी हमें क्लियर है, होता ही है। तो ये पोल हो गया, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे कहीं पे आपको पता है इसका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब साइन कन्वेंशन मतलब कब किसी चीज को पॉजिटिव मानना है, कब किसी चीज को नेगेटिव मानना है, उसके हिसाब से चलेंगे हम। साइन कन्वेंशन में पहली बात जो आपने याद रखनी है कि यार जो भी डिस्टेंस मेजर करने है, डिस्टेंस मतलब यार ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होगा उसका मिरर से डिस्टेंस, इमेज जहां बनेगी उसका मिरर से डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जहां पे भी पड़ा है उसका मिरर से डिस्टेंस, जो इमेज है उसका मिरर से डिस्टेंस, भाई फोकस का मिरर से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिरर से डिस्टेंस। तो हमें यहां पे डिस्टेंसेस मेजर करने होंगे। अब वो जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, यही साइन कन्वेंशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल ही लो, साइन कन्वेंशंस इन स्फेरिकल मिरर्स। अब बेटा मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, सारी बोल दूंगा, अब अपने आप नोट वोट करते जाना, लेकिन हां काम जरूरी है क्योंकि आगे आएंगे न्यूमेरिकल्स, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अब इस साइन कन्वेंशंस वगैरह के आधार पर ही चलेंगे। तो अगली बात आ गई बेटा साइन कन्वेंशंस, क्या चीज आ गई, साइन कन्वेंशन। अब इसमें नंबर 1 जो सबसे पहली बात हमने जो डिस्कस करनी है वो है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। डिस्टेंस जो भी मेजर करना है ना, ऑब्जेक्ट का, इमेज का, फोकस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, बोलते तो मिरर से डिस्टेंस है, लेकिन मिरर के कौन से पॉइंट से डिस्टेंस नापना होता है, फ्रॉम पोल। तो पहली बात ये है all the distances must be measured from pole। कहां से मेजर करना है, पोल से स्टार्टिंग देनी है, ठीक है, ओके। स्टार्टिंग हमेशा पोल से होगी। अब देखो मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जो है हमारा हमेशा इस तरफ ही रखेंगे, लेफ्ट साइड पर ही, ठीक है जी। मिरर ये हो गया, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखेंगे, लेकिन बेटा लेफ्ट साइड कोई जरूरी भी नहीं है, कभी कभी हम मिरर पलटा के रख देंगे। अगर मैंने मिरर ही ऐसे रख दिया कनकेव वाला, तो अपना ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा हमेशा। ये इसका सी हो गया मान लो, ये इसका क्या हो गया एफ। भाई जैसे मर्जी रख ले तू, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे आप ऐसे रखो चाहे आप वैसे रखो, जो मर्जी हो। डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल बेटा जी, डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं जी, ओके। कन्वेक्स वाला भी मैं यहां पर बना ही देता हूं यार, ठीक है। अब इस चीज को मैं हटा देता हूं, इसका यूज करता हूं मैं, कन्वेक्स वाला भी डायग्राम बना देता हूं ताकि चीजें सारी बढ़िया से ना क्लियर हो जाए आपको। अब कन्वेक्स वाला भी मैंने, अगर मान ले कन्वेक्स होता, ये वाला कन्वेक्स मिरर होता, अब सारी साइन कन्वेंशन की कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ठीक है। आमतौर पे देखो हम ऐसे ही रखते हैं, ये नॉर्मल केस है, मिरर ऐसे रखते हैं
ऑब्जेक्ट को आमतौर पर हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है। इसका फोकस यहां कहीं है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं है। हाँ, कभी कभी अब कोई लड़ाई करने लग जाए, नहीं मैं तो ऐसे रखूंगा, तो भैया उसको बोलेंगे रख ले, तो ऐसे भी रख सकता है कि ये कॉन्वेक्स है, लेफ्ट साइड है, कन्वेक्स वाला पार्ट क्या करना है हमने, राइट साइड पे कर दिया। तो कहीं अगर को कहे मैं तो ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखूंगा, मिरर उल्टा रखूंगा, उसको बोलो भाई रख ले, तू भी अपना दिल खुश कर ले, ठीक है। ये एफ हो गया, ये मान लो इसका क्या हो गया, सी हो गया। मैंने एक ही जगह पे बना दिए बेटा सारे। पहला पॉइंट मैंने लिख दिया था, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। बेटा दूसरी बात यह है कि डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। फिर से सुनना, डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डिस्टेंसेस टेकन in the direction of light, ये होंगे मेरे भाई पॉजिटिव, एंड डिस्टेंसेस टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होने चाहिए नेगेटिव। अगर आप डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हो, कोई भी, कई तरह के डिस्टेंस आएंगे, अभी बताते हैं कौन कौन से आएंगे। कहां से स्टार्टिंग देनी है, पोल से। डिस्टेंस मेजर करने की स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, पोल से। और अगर आप लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो वो पॉजिटिव आएंगे, लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो तो वो नेगेटिव आएंगे। मैंने बोला नॉर्मल केसेस ऐसे होते हैं, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट आमतौर पर हम इस तरफ ही रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ओके। अब बेटा ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस हमेशा यू से डिनोट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट का मिरर से यानी पोल से, ये हमेशा किससे डिनोट करेंगे हम, यू से डिनोट करेंगे भैया। बस इंटरनेशनल सिंबल है, ये U से ही डिनोट करना है। तो U क्या है आपका, U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर मतलब फ्रॉम द पोल। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर से डिस्टेंस U है मेरे भाई। यार ये ऑब्जेक्ट है, ये कन्वेक्स है ना, इसका मिरर से डिस्टेंस U है। यहां गलत बना दिया भाई, मिरर का मुंह तो उस तरफ है ना, यहां कैसे ऑब्जेक्ट रख दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। सही करो इसको। ये है जी आपका मिरर, कनकेव मिरर है ना। ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने रखते हैं भाई, उल्टा बना दिया था, सही कर लो इसको। ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है ए बी, ओके। अब ऑब्जेक्ट का भाई मिरर से डिस्टेंस मैंने बोला हमेशा किससे डिनोट करना है, यू से। इस केस में ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है यू से, और यहां पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने यानी इस तरफ पड़ा है, डिनोट ये यू से ही होगा, ठीक है जी। अब अगली बात, हमने बोला डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट ये पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर पे जो लाइट पड़ेगी कुछ ऐसे पड़ेगी ना। ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है तो इससे मिरर पे जो लाइट पड़ेगी वो इधर पड़ेगी ना, वो इधर पड़ेगी ना, वो इधर पड़ेगी। ऑब्जेक्ट से तो लाइट आनी है। जब इमेज फॉर्मेशन होगी तो मिरर को
लाइट कहां से मिल रही है? ऑब्जेक्ट से मिल रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है ना। तो यार ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, उसको यू से डिनोट करना है। आप चेक कर सकते हो, डिस्टेंस इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज टेकन in the direction of light are taken as positive, in the direction of light positive। तो कई बार ना पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं कि भैया पोल से अगर लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव, पोल से राइट की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव। तो बेटा वो इसमें तो चल जाएगा कि पोल से राइट की ओर यानी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, पोल से लेफ्ट की ओर आ रहे हो तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन बेटा ये सही नहीं है, लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है। अगर किसी ने मिरर उल्टा रख दिया तो उसके हिसाब से तो ये राइट साइड हो गई, ये पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन ये लाइट की डायरेक्शन के उल्टे चल रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। इसमें इधर को पॉजिटिव है, इधर को नेगेटिव है, क्योंकि ये ऑपोजिट टू डायरेक्शन है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। इसमें भाई लाइट इधर आ रही है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, ये डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। स्टार्टिंग कहां से करनी है? पोल से स्टार्टिंग करनी है। पता नहीं समझ में लगा कि नहीं लगा? दोबारा ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहते हैं, यू कहते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, तो यूं, तो ये यू है। अब यू पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है चेक करो। मेजर कहां से करना है? पोल से। अगर आप लाइट की डायरेक्शन की तरफ गए तो पॉजिटिव, उल्टे आ गए तो नेगेटिव। अब भाई ऑब्जेक्ट तो इधर पड़ा है, पोल से स्टार्ट करना है ना। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेक करने के लिए मुझे यहां पीछे आना पड़ेगा, यानी यू उल्टा चल रहा है, यू नेगेटिव होगा। पलटा के भी रख दोगे तो ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट उधर जा रही है। पोल से स्टार्ट करना है और पीछे जब आ रहे हो तो यू पीछे आ रहा है, नेगेटिव होगा। यार इसको चेक कर ले, ऑब्जेक्ट यहां रखा, इस तरफ जाते तो पॉजिटिव है, लेकिन मुझे पोल से स्टार्ट करना है और पीछे आना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। भाई इस केस में भी चेक कर ले, ऑब्जेक्ट इधर है, पोल इधर है, पोल से स्टार्ट करेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो नेगेटिव ही आएगा। पॉइंट ये निकला कि यू जो है ना, यू वो हमेशा ही क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नॉर्मल तो यही केस है ना रखने, या ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे नॉर्मल, हाँ पलटा के रख दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखोगे ना, तो उसका डिस्टेंस हमेशा इधर को मेजर करोगे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखोगे, डिस्टेंस इधर को ही मेजर करोगे, तो यू हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर कभी मिरर उल्टा भी मिल जाए तो भी भाई ऑब्जेक्ट तो इधर को ही रखोगे, पोल उधर चले गया, ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। यू हमेशा और हमेशा नेगेटिव ही आएगा। साइन कन्वेंशन तो ठीक है आप रट लोगे जो लिखी हुई है, बट लिखने से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है, यूज करने से मतलब है। यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, बात को समझो। यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। अब यार अगली बात सुनो, यहां यू की बात हो गई, और कौन कौन से डिस्टेंसेस यहां पर इन्वॉल्व होंगे? एक डिस्टेंस जो इन्वॉल्व है बेटा वो है फोकल लेंथ, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, जो मर्जी हो। मिरर की ना एक फोकल लेंथ होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ। सिंपल है फोकल लेंथ, कुछ खास नहीं है। दो चीजें हैं, हमने शायद पहले बात की भी हो। एक, अब डायग्राम तो मुझे चाहिए, बने रहने देते हैं, यहां कहीं लिख देता हूं। एक होती है फोकल लेंथ और एक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो बातें हैं, एक फोकल लेंथ और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एफ से नोट करनी है, स्मॉल एफ से, सिंपल सी बात है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल
एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं। फिर से सुन लो, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, छोटा f। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, बड़ा R। अब ध्यान से सुनना, U के बारे में हमने बोला कि U तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। अब F और R को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कनकेव मिरर है, कनकेव, तो उसका फोकस हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा इस डायग्राम के हिसाब से। भैया फोकस अगर इधर आ गया तो P से मेजर करेगा ना फोकल लेंथ, P से स्टार्ट करेगा तो जिस तरफ लाइट जा रही थी उससे उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो F नेगेटिव आएगा। कनकेव के केस में F नेगेटिव आएगा। कनकेव को तो ऐसे रख ले, पलटा कर रख ले, तो लाइट इधर को जा रही है, भाई पोल आगे चले गया, F और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। अब आप चेक कर सकते हो कि फोकल लेंथ कनकेव के केस में ऐसे रख दिया तो भी पोल से बैक जा रहे हो यार F तक, तो पोल से बैक की तो जा रहे हो यहां तक F तक। तो अगर कनकेव है जैसे मर्जी रख दे, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही आनी है। फोकल लेंथ को डिनोट करेंगे हम F से, ये हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव फॉर कनकेव। कनकेव के लिए नेगेटिव है, कन्वेक्स के लिए चेक कर ले, ये कन्वेक्स है, बिल्कुल सही रखा हुआ है, लेकिन इसका फोकस तो इधर होगा, ये फोकल लेंथ होगी। अब फोकल लेंथ मेजर कहां से करनी है, पोल से स्टार्टिंग देनी है। अब भाई पोल से जब तू फोकस तक जा रहा है तो तू इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहा है, भाई लाइट इधर से आ रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हो, उधर वाले पॉजिटिव है इधर वाले नेगेटिव है, तो पोल से फोकस तक पहुंचते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हो तो F पॉजिटिव आएगा। कन्वेक्स के केस में F पॉजिटिव, पहला U था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, F कनकेव के लिए नेगेटिव है भाई, जो F है पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स है, यहां पलटा के रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो ये P है। अब ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट इधर आ रही है भाई, फोकल लेंथ मेजर करने के लिए पोल से फोकस की ओर जाएगा ना तू, जब पोल से फोकस की ओर जाएगा तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, अभी भी F विल बी पॉजिटिव, याद रखना। एक तो चलो साइन कन्वेंशन जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो तो ठीक है, लिख लोगे रट लोगे, लेकिन साथ के साथ पूरे कंसेप्ट वाइज भी क्लियर होना चाहिए। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। इन द डायरेक्शन वाले पॉजिटिव होते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन वाले नेगेटिव होते हैं, और उसमें एक पॉइंट निकला कि U हमेशा नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ अगर कनकेव है तो नेगेटिव आएगी, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगी। जस्ट लाइक दैट R का भी वही है यार, R और F के बीच में वैसे रिलेशन है, पोल और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, कनकेव में R नेगेटिव आएगा, कनकेव में R नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें इस तरफ नेगेटिव है, और कन्वेक्स में यहां पे जाओगे इन द डायरेक्शन लाइट है, R पॉजिटिव आएगा, कन्वेक्स में R पॉजिटिव आएगा। तो पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने R की भी बीच में बात कर दी। अगर ये कनकेव है ना तो R जो है बेटा इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कनकेव हुआ तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फॉर कनकेव, और ऐसी बेटा GR यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स। अब F पॉजिटिव है तो R ने भी पॉजिटिव ही मेरे भाई आना है। अब अगली बात इमेज की, ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस है, एक U है, एक F है, एक R है, एक डिस्टेंस और आएगा बेटा जिसको V से डिनोट करते हैं। अब देखो इतने केसेस बना लिए तुमने हर एक केस में, अब कहीं ना कहीं तो इमेज
बनेगी ही ना कहीं तो इमेज बनेगी ही ना। आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रख दो तो इमेज इस तरह बनती है, वर्चुअल इरेक्ट। अगर F पे रख दो तो इन्फिनिटी पे बनती है, C पे रख दो तो C पे ही बनती है, C के बियॉन्ड रख दो तो बिटवीन C एंड F बनती है। अब अगर इसकी मैं इमेज फॉर्मेशन कर दूं तो इससे एक रे पैरेलल गई, ये जा रही है पैरेलल वाली फोकस से, दूसरी फोकस पे भेज दी, फोकस वाली पैरेलल हो गई, ये बन गई इमेज। अब इसको आपको समझना पड़ेगा, डायग्राम में ज्यादा काचामाचा मच गया होगा, लेकिन मैं मिटाने वाला नहीं हूं कुछ, क्योंकि मुझे सारी चीजें क्लियरली चाहिए। थोड़ा सा देख लेना, इमेज फॉर्मेशन के लिए पैरेलल वाली फोकस से फोकस वाली पैरेलल यहां बन गई यार इमेज, इसको थोड़ा कंसंट्रेट करना है इस पे। ये इमेज बनी, इमेज का फोकस से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वी। इमेज जहां पर भी बनी उसका जो फोकस से डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करते हैं। ये दोनों केस सेम ही है, बियॉन्ड सी था तो इसमें भी यहीं पे कहीं बनेगी, तो उसको किससे डिनोट करेंगे हम? v से बेटा, v से। इमेज का पोल से जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां, ये जो डिस्टेंस है, इट इज डिनोटेड बाय v। ओके, इसमें बना लो इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, पैरेलल वाली आपको पता है डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होके कहां से जानी चाहिए? फोकस से, है ना। ये डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज होकर कहां से मेरे भाई जानी चाहिए? फोकस से। तो ये डाइवर्ज होकर ऐसा लगेगा जैसे कहां से जा रही है? फोकस से। दूसरी हम पोल पे डाल देते हैं, ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, ये दोनों की दोनों रेज मीट तो करेंगी नहीं, यहां कहीं पर इमेज बन जाएगी। इमेज, ये ए डैश बी डैश इमेज हो गई। ये इसको मैंने यहां पे चलो आई से ही डिनोट कर रखा है। अब बेटा जो मर्जी केस हो, पोल का इमेज से डिस्टेंस क्या कहलाएगा? v। इमेज का पोल से डिस्टेंस क्या कहलाएगा? v कहलाएगा। तो एक आ गया अपने पास u, एक था f, फिर आ गया r, अब क्या आ गया? v। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर मेरे भाई। तो v आपको दिख रहा होगा, कहां दिख रहा होगा? इतने काचे माचे में बड़ी मुश्किल से दिख रहा होगा, लेकिन अब देखो, ठीक है, v आपको दिख रहा होगा, ये इमेज है। अगर बेटा इमेज जैसी भी आपको दिख रही है रियल बनी है, अगर इमेज कैसी है? रियल बनी है, रियल, तो वापस जा रही है रेज, लाइट इधर जा रही है, आप इमेज तक पहुंचने के लिए पोल से वापस जा रहे हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर बेटा इमेज रियल बनी है, रियल मिरर के केस में, तो आपको बैक जाना पड़ रहा है, यानी कि यह डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, यानी कि v क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर कैसी इमेज बनी है? असली इमेज बनी है, यानी कि रियल इमेज बनी है, तो v कैसा रखते हैं हम? नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अगली बात, अब यहां पर देखो, यहां वर्चुअल इमेज बनी है, ये पोल है, इमेज उधर बन गई, डिस्टेंसेज इधर को मेजर करनी है। इस केस में ये जो v है, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस मेरे भाई इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। जब भी इमेज रियल बनेगी तो बैक आना पड़ेगा आपको, रेज मीट करेंगी तो मिरर में बैक आके मीट करेंगी।
जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो जो v है ना, v कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव फॉर रियल एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। बाकी अभी चीजें जो हैं कर करके पता लगेंगी। बात अभी तक दो ही की मैंने। पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है। अगर डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट हो तो नेगेटिव। यू हमेशा और हमेशा नेगेटिव आ रहा है। एफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कनकेव है तो उसका एफ नेगेटिव है, कन्वेक्स है तो उसका एफ यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इमेज रियल बनती है तो वी नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नहीं रियल में नेगेटिव जा रहा है। रियल बनती है तो नेगेटिव जा रहा है, और अगर इमेज वर्चुअल बनती है तो वो पॉजिटिव जा रहा है। अब इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग बेटा धीरे धीरे होगी, लेकिन कोशिश जरूर करना इसको समझने की। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, एफ मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगा, और वी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अब एक और बात सुनना, एक और बात सुनना। अब एक और बात भी मैंने इसी में घुसा के लिख दी या बना दी, तो फिर ना कुछ देखेगा तुम्हें, तो बस एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई लकीरें ही दिखेंगी। तो एक बार जरा इसको साफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, और उसके बाद एक बात और है बेटा, वो भी फिर कर ही लेते हैं। अब बेटा कभी कभी इमेज इरेक्ट बनती है, कभी कभी इमेज इन्वर्टेड भी बनती है, फिर है ना, इरेक्ट भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है। तो अगर ये कोई भी मिरर है, चलो कनकेव है या फिर कन्वेक्स है, ठीक है जी। एक कनकेव हो गया, एक क्या हो गया? कन्वेक्स हो गया। तो अगर मेरे भाई ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ था, मान लो ये एफ है, ये सी है, बियॉन्ड सी हमने इसकी इमेज बनाई थी अभी यहां पर, है ना, बियॉन्ड सी अपना ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, हमने इसकी इमेज यहां बनाई थी। अब वो रियल बनी थी, रियल उल्टी बनती है। उसके अलावा इस केस में ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा था, इसकी इमेज यहां बनाई थी। अच्छा ये सीधी बन गई थी, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम चल रहा था, उसको चेक कर लो। अब बेटा पोल से मेजर करनी है, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है वो बता दिया, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो भी हमने बात कर ली। अगली बात यार कि जो हाइट ऑफ इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, इट इज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। जो हाइट है ना जी, वो कहां से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन वाली को पॉजिटिव रखते हैं, डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव रखते हैं। तो अगर बेटा मुझे हाइट चाहिए तो ऑब्जेक्ट जो है यार उसकी हाइट को h बोल दिया करेंगे, जो इमेज बनेगी इमेज उसकी हाइट को h डैश बोल दिया करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाली को h बोलेंगे, इमेज वाली को h डैश बोल दिया करेंगे, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करना है भाई, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, सीधी सी बात है, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की ओर ही लेना है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। इमेज अब इन्वर्टेड भी हो सकती है, इमेज अब
इरेक्ट भी हो सकती है, तो इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर भाई रियल बनेगी तो उल्टी ही बनेगी। रियल के केस में एच हमेशा नेगेटिव आएगा, एच डैश, और वर्चुअल के केस में एच डैश हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिंपल बात है, ऊपर वाले पॉजिटिव भाई, नीचे वाले नेगेटिव। रियल में हमेशा इन्वर्टेड बननी है तो एच डैश हमेशा नेगेटिव आएगा। वर्चुअल जब बनेगी तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये यार आपकी क्या थी आज की साइन कन्वेंशंस, ठीक है, साइन कन्वेंशंस। तो एक बार इसका कंक्लूजन दे रहा हूं और यहीं पे छोड़ दूंगा, पहले इसको कर लो, बाकी जो अगली बात है वो नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे, क्योंकि फिर वही बात है, ये लेक्चर अभी वैसे ही लंबा जा रहा है। अभी हम यहां पे इसको क्लोज कर देंगे थोड़ी देर में, अभी 5-7 मिनट और लग जाने हैं इसको, नहीं तो फिर वो जो मिरर फार्मूला है ना अपना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साथ के साथ उसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। उसको जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में ना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम 5-7 मिनट बात करके इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, आज के लेक्चर को क्लोज कर देंगे। तो हम कर रहे थे बेटा जी साइन कन्वेंशंस। अब साइन कन्वेंशन जो मैंने लिखवाई है उसको याद करना पड़ेगा, याद से ज्यादा ग्रेस्प करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान से देख जरूर लेना। बाकी पोल से मेजर करने हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वाले पॉजिटिव, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट वाले नेगेटिव। एक हमारे पास U आएगा, एक V आएगा, एक F आएगा, कभी कभी R आ जाएगा। F और R की एक ही बात है, इसलिए मैं R की बात करूंगा नहीं, F की बात ही करूंगा। अगर F पॉजिटिव है तो R भी पॉजिटिव है, F नेगेटिव है तो R भी नेगेटिव है। जो अपनी बात चली, जितनी चली, उसके हिसाब से हमें पता लगा कि U तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, U तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। V तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर इमेज रियल बन गई तो हमेशा कैसा आएगा, V नेगेटिव आएगा। और अगर इमेज वर्चुअल बनी है तो V तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव और रियल के लिए नेगेटिव। अब आ गया F भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कनकेव मिरर है तो उसका F नेगेटिव ही होगा, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। अगर H की बात करते हो या H डैश की बात करते हो, H क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये तो पलटा के रखोगे नहीं ना, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इमेज वर्चुअल बनी है तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर इमेज रियल बनी है तो वैसे ही इन्वर्टेड होगी, ये नेगेटिव आएगा। तो बेटा कब कौन सी चीज़ पॉजिटिव आएगी, कब कौन सी चीज़ नेगेटिव आएगी, इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी तो पहले ही पता होना चाहिए कि पॉजिटिव लेने का, नेगेटिव। कभी कभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपका जब आंसर आएगा, अगर आपको पता होगा पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव आना चाहिए था, तो आपको पता लग जाएगा अंदाजे से कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। कभी पॉजिटिव नेगेटिव की हेर फेर से आना चाहिए था पॉजिटिव, आप आंसर निकाल रहे हो नेगेटिव, तो आपको खटक जाएगा कि यार आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव कैसे आ गया। आप चेक करोगे तो पता लग जाएगा गलती कहाँ हुई है। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। तो अभी हम इस बात को क्लोज कर रहे हैं। जितना मैंने कराया उतना कवर अप कर रखो। बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फार्मूले पे लेके चलेंगे, और उसके बाद साथ के साथ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। कुछ बोर्ड पे कर देंगे और कुछ लाइव क्लास में
कर देंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है, चीज़ें कवर अप करके रखना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।